हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस इन उत्तराखंड की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू अगर आप डोमिसाइल हैं उत्तराखंड के और उत्तराखंड के 5 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में बॉन्ड पॉलिसी के रिगार्ड्स में। उत्तराखंड में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कैंडिडेट्स के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास उत्तराखंड का स्टेट डोमिसाइल है तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट, और अगर आप उत्तराखंड के नहीं है तो वहां की 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे 5 मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, शोभन सिंह जीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा, ये 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। उत्तराखंड सरकार की 2017 और 2019 की नोटिफिकेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी रिपोर्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीनियर रेसिडेंट्स है इनकी बहुत कमी है। साथ ही साथ वहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर और दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, वहां पे भी डॉक्टर्स की उनको बहुत कमी है। तो उनका ये कहना है कि जो भी बच्चों को हम सर्विस बॉन्ड देते हैं उनको एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सरकारी नौकरी में संविदा के अंडर मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल जाएगी, उसमें वो गारंटी करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। आप सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो 5 साल आपको वहां पर जो अपनी सर्विस है सरकार को देनी होगी। इसमें 2 डाउट आ जाता है। इसमें पहला जो साल है वो आपकी जूनियर रेसिडेंसी है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, सेकंड और थर्ड ईयर में आपको किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर में पोस्ट किया जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको हिली एरियाज में, पर्वतीय क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए भेजा जाएगा। सरकार का ये कहना है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है कि जितने भी बच्चे निकलेंगे हम उनको सर्विस बॉन्ड दे देंगे, तो इसीलिए कोई भी सर्विस बॉन्ड को मना ना कर सके। तो पेनल्टी का क्लॉज उन्होंने, जो मॉनेटरी पेनल्टी होती है जो हर जगह है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 10 लाख है, कहीं पे 25 लाख है, कहीं पे 30 लाख है, तो मॉनेटरी वैल्यू जो है वो नहीं अटैच करी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी बच्चे का पीजी में एडमिशन हो गया तो क्या होगा, और दूसरा कि कोई कहता है कि मुझे एमबीबीएस तो मैंने कंप्लीट कर ली लेकिन मैं सर्विस बॉन्ड जो है वो नहीं दूंगा। अगर कैंडिडेट सर्विस बॉन्ड को मना कर देता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस कोर्स तो उसके ऊपर अभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं अटैच करिए। ये एक हैवी पेनल्टी होने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह रही है कि हमें कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है और हम मॉनेटरी नहीं, हमें तो उनसे सर्विस चाहिए। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट का एडमिशन उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी में हो जाएगा तो उनके लिए क्या मॉनेटरी कंपनसेशन होगा, ईयर का एडजस्टमेंट होगा, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आपका 5 साल का बॉन्ड है और आपकी पीजी में एडमिशन हो जाती है तो वो 3 साल एडजस्ट हो जाएंगे। 2 साल आपको सर्विस बॉन्ड देना होगा। पीजी में एडमिशन होने से पहले आपने जो भी दिया है उसको एडजस्ट करने के बाद जो बची रिमेनिंग है प्लस आपका पीजी का जो कोर्स है 3 साल का, उसको करने के बाद जो भी रिमेनिंग सर्विस बॉन्ड का टाइम है वो आपको सर्व करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट उत्तराखंड से पीजी करते हैं और नॉन क्लिनिकल स्ट्रीम में करते हैं उनको उत्तराखंड सरकार ने कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं दिया है। उसका रीजन ये है कि उत्तराखंड सरकार ये कह रही है कि नॉन क्लिनिकल में हमारे पास ऑलरेडी बहुत डॉक्टर्स हैं और इतनी अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, रूरल हेल्थ सेंटर में नहीं है कि हम उनको एम्प्लॉय कर सके। सो नॉन क्लिनिकल अगर आपने पीजी किया उत्तराखंड से तो यू आर फ्री, देयर इज नो सर्विस बॉन्ड। अगर आप क्लिनिकल में पीजी करते हैं या एमबीबीएस करते हैं तो आपको वहां पे सर्विस बॉन्ड देना है, देयर इज नो मॉनेटरी पेनल्टी। सो अगर आप उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका उत्तराखंड डोमिसाइल नहीं है तो www.mcc.nic.in पर जाके ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट जो इन 5 मेडिकल कॉलेज में उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या 10वीं 12वीं उत्तराखंड से तो आप उत्तराखंड की वेबसाइट hnbumu.ac.in पर जाकर नीट यूजी 2025 के पोर्टल पे जाके वहां से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और आपको आपके रैंक, स्कोर, मेरिट, कैटेगरी के हिसाब से सीट मिल जाएगी। और रजिस्टर करने के बाद अगर आपकी मेरिट है तो आपको अपने स्कोर, रैंक, कैटेगरी के हिसाब से वहां पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप उत्तराखंड में एमबीबीएस एडमिशन चाहते हैं या इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में भी एमबीबीएस एडमिशन चाहते हैं तो आप क्लास टू कॉलेज को संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीट एक्सपर्ट्स आपको हर तरह की एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।